4 नवंबर मैं पंडोखर सरकार के बारे में गुरुदेव भगवान के चरणों के आशीर्वाद से मैं, मेरा पूरा परिवार जब तक जीवित रहेगा, मैं तो ये कहूँगा कि अगर प्राण भी निकल जाएंगे तो पंडोखर धाम में मुझे यहाँ पर इस रेत में मिलाते हुए रगड़ के मेरा अंतिम संस्कार यहीं कर देना। यदि कैमरामैन के पास में मेरे गाड़ियों के सारे तस्वीर हो गए होंगे, एक लाइव में आपको, जो लोग कहते हैं पंडोखर धाम में क्या है, तो मैं बता देता हूं क्या है पंडोखर धाम सरकार में। आप बीती बता रहा हूं। 4 नवंबर को लाइव प्रोग्राम आप खोल के देख लीजिएगा। 4 नवंबर शिवरंजनी यहां आई थी, सभी ने सुना है, आपने देखा है। गुरुदेव जी भगवान ने एक पर्चा बना के दिया था। पर्चे में लिखा था कि माघ मेला में हमला होगा, वो माघ मेला आना बाकी है, कोई बात नहीं। लेकिन गुरुदेव जी से मेरी थोड़ी सी और प्रार्थना है। उस पर्चे में आपने गुरुदेव जी एक बात लिख दी थी, मुझे कहा था कि पुरखा जी में पूजा कर लेना। तो मैंने सोचा ठीक है, पुरखा जी में पूजा करने गुरुदेव जी ने बोल दिया है तो पूजा कर लेंगे। मैं जबलपुर से गया, मेरा पैतृक निवास सिवनी में है। सिवनी के पास में पुरखा जी, मेरे पितरों का घर था। मैं रात में बाईपास के कारण नहीं गया, कार लेकर गाड़ी ड्राइव मैं कर रहा था। मेरी बेटी शिवरंजनी पीछे बैठी थी, सामने मेरा बेटा बैठा था। प्रश्न ये चल रहा है कि पूरे विश्व को पंडोखर धाम में आना ही चाहिए, पूरे विश्व को एक बार। मैं तो ये कहूंगा कि शिवरंजनी तिवारी के मिलियंस जो फॉलोअर हैं, जितने भजन सुन चुके हैं, सभी लोगों ने एक बार जरूर पंडोखर सरकार के दरबार में आए और जो मैं बता रहा हूं उसको अपनी कसौटी पे आजमा लें। ऐसे हजारों दरबार से मेरे संपर्क हैं। अब वो अलग विषय है। 4 तारीख को गुरुदेव जी ने यहां शिवरंजनी को लिख कर दिया। मैं यहां से पुरखा जी सिवनी जबलपुर के पास से निकला। जब मैं यहां से जा रहा था तब भी गुरुदेव भगवान ने धीरे से हंस के कह दिया कि देख लेना आना। तो मुझे लगा देख लेना माने 30 तारीख को गुरुदेव जी ने बुलाया, अमावस का दिन था, तो मैंने सोचा कि ठीक है बाद में आ जाएंगे। 16 तारीख को मैं मेरे गांव के पुरखा जी में पूजा नहीं किया। वहां से निकलकर मैंने अपनी कार दबाया, मैं बंबई होते दिल्ली गया। और यदि आप सभी लोग देख रहे हैं लाइव चैनल पे, दिल्ली के बाद में मेरठ पड़ता है, मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर पड़ता है, और मुजफ्फरनगर के बाद में पुरखा जी गांव पड़ता है। हाईवे में ट्रक वाले ने मुझे पीछे से मारा। मेरी गाड़ी को अगर हो सके तो दिखा दो। ट्रक वाले ने पहले पीछे से मारा, फिर बाद में मेरे बैक डोर पे मारा शिवरंजनी को, फिर मुझे मारा, फिर मेरी गाड़ी आड़ी हो गई और 50 मीटर तक ढकल कर ट्रक लेकर चला गया। ये हादसा उत्तर प्रदेश पुरखा जी पुलिस स्टेशन के अंदर है। और ये भविष्यवाणी पुरखा जी में मेरा एक्सीडेंट होने वाला है या हम तीनों मरने वाले हैं, ये गुरुदेव जी ने मुझे जब मैं यहाँ 4 नवंबर को आया था तब लिख कर दिया था। और ये हादसा 16 नवंबर को हुआ। तो मैं गुरुदेव जी के चरणों पे एक प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव जी और भी साफ सुथरा बता देते। अगर काश गुरुदेव जी मुझे बता देते कि 16 तारीख को मरने वाले हो तो हम जाते ही नहीं थे। एक कहानी बन जाती कि एक शिवरंजनी तिवारी थी, एक बैजनाथ तिवारी था, और हम तीनों की अंत्येष्ट क्रिया पुरखा जी में होता। क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है, बीबी रखो टिप टाप, 2 के बाद फुल स्टॉप। नहीं समझे, मैं शायर हूं। और एक परिचय दे दूं, जब मैं 8वीं क्लास में था तब से मैं राजेश्वरानंद सरस्वती, राजेश रामायणी जी की बहुत सेवा किया। चाचा गुरु मेरे साथ हैं और तबला इनके जैसा हिंदुस्तान में कोई नहीं बजाता। मैंने बचपन से हरिओम शरण जी का साथ किया, अनूप जलोटा जी का साथ किया। आपको छोटे छोटे पद सुनाऊंगा, लेकिन गुरुदेव जी एक थी शिवरंजनी। आपने, मैं अपनी ओर से और करोड़ों फैंस की ओर से, भले ही भला बुरा लगे, आप कड़वा सुनने पंडोखर धाम में आना, चापलूसी बातें सुनने मत आना। ऐसे तो दरबारों में चापलूसी बातें होते रहती हैं, दरबारों में क्या क्या होता है सब बता दूंगा मैं आपको, लेकिन कड़वी बात सुनना। गुरुदेव जी भगवान ने मुझे कहा था, 4 नवंबर को कहा था कि पुरखा जी में जाओगे तो संभल के जाना और पूजा करना। मैंने पूजा नहीं किया। मेरा एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश के पुरखा जी के स्टेशन के सामने ही हुआ
और आज तीनों हम जीवित हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा जब तक। और एक बात, शिवरंजनी का संकल्प देखिए, जब ट्रक ने हमें ढकलते लेके गया तो उस गाड़ी को मैं यहाँ लेकर आया था, नीचे की गाड़ी बना लिया था चक्के, और पूरी गाड़ी को ऊपर से यहाँ लाया, ताकि लोग ये ना कहें, नहीं तो कहेंगे लोग पहले किसी और धाम में जाते थे, अब जाके पंडोखर धाम का प्रचार करने लगे। ये कोई धाम वाले ना बोलें, इसलिए गाड़ी लाया। तो गुरुदेव भगवान ने हम तीनों की फोटो में हार नहीं चढ़वाया। जब तक ये जिंदगी मेरी रहेगी तो मैं तो यही कहूंगा, सुबह नहीं शाम नहीं, सुबह नहीं शाम नहीं, इस दिल को आराम नहीं, जुबा पर आपका नाम रहे और किसी का नाम नहीं। कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। ये गुरुदेव कौन है बताऊं मैं? ये साक्षात भगवान है। कुछ मत कहो आपके बारे में, ना आप यहां तक हैं, ना आप वहां तक हैं, ना आप यहां तक हैं, ना आप वहां तक हैं, असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। मैं बहुत कुछ सुनाऊंगा आज। मेरे काश ये मेरी फोटो को बचा दिया गुरुदेव जी भगवान ने। तो मैं आपसे भी अपील करूंगा कि गुरुदेव भगवान जी से थोड़ा सा ज़्यादा ही डेप्थ में पूछें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग और आप लोगों पर गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है। ऐसा ही आशीर्वाद सभी भक्तों पर करते रहें। मेरी बिटिया को बचा के रखा। जब तक मेरी बेटी अभी MBBS कर रही है, MS करेगी, उसके बाद में पंडोखर धाम सरकार के चरणों में ही सेवा करने वाली है। तो आपकी कृपा दृष्टि गुरुदेव भगवान ऐसी ही बनी रहे, यही आशीर्वाद दीजिएगा। जय जय श्री राम।